अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट की करंटली सबसे पॉपुलर एसयूवी। और हमारे साथ हैं यूजर रिव्यू के लिए शाहरुख हसन। और बाय प्रोफेशन ये सीए है। और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का बड़ा करम है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह आपको नसीब करे और नजर बद से बचाए, आमीन। आमीन, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हमें आप जल्दी से इसका मेक, मॉडल और वेरिएंट बता दें। जी साहब भाई, इसकी मेक है 2024 की। ठीक है। और वेरिएंट है इसका T2 लग्जरी। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, कंफर्ट, एक लग्जरी। ठीक लग्जरी है। इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। ठीक है। और इसका मॉडल है 2025। अच्छा, मॉडल 2025 है मगर मेक 2024 है, तो आपके हमारे रजिस्ट्रेशन कार्ड पे क्या लिखा है? 2025। यस। ठीक है। तो ये है जी पॉपुलर कार, अभी हर जगह मैं कहता हूँ पूरे मिडिल ईस्ट में जो है ये छाई हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीटोर T2। ठीक है। तो शाहरुख भाई, आप हमें जल्दी से सबसे पहले तो ये बता दें कि ये किस प्राइस रेंज में है और इसमें कितने वेरिएंट है। जी साहब भाई, इसके दो वेरिएंट हैं। ठीक है। एक जिसे मैंने पहले बताया, एक है कंफर्ट और एक है लग्जरी। ठीक है। अब इसमें 2024 की अगर मैं आपको प्राइसेस बताऊं तो इसमें कंफर्ट मॉडल आ रहा है 121 की रेंज में। ओके। और जो लग्जरी। लग्जरी इसमें आ रहा है 135 की रेंज में। अच्छा ठीक है, और 13,000 का फर्क है। सही यस, है। 2025 मॉडल में 5,000 का फर्क है। लाइक 125 6 के करीब इसका कंफर्ट आ रहा है। ठीक है। और 140 में इसका लग्जरी आ रहा है, जो मैंने अभी बाय की है। सही है। 2025 लग्जरी 140 में तो कैश प्राइस। आपने कितने का किया था? मतलब आपने 2024 में हाँ ऑफ कोर्स 2024 में बुक कराया था, तो आपको कितने की नई वाली प्राइस पड़ी थी या पुरानी वाली प्राइस ये पड़ी मुझे थी? 140 कॉस्ट की है 2025 मॉडल में। ठीक है, 140 कॉस्ट की है। सही है। तो हमें अब जल्दी से आप ये भी बता दें कि क्या प्रोसेस था, ताकि हम ये है कि अगर किसी व्यूअर को अगर खरीदने में कोई इंटरेस्टेड है तो उसको पता चल जाए। और इसका डीलरशिप कौन है इसकी, जीटोर की? ये मैंने जी टूर के से शोरूम से ही खरीदी है। ठीक और है। इसका परचेज का प्रोसेस मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। ठीक है। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन तो कैश प्राइस 140 आप ऑन कैश पे करें और गाड़ी आपको डिलीवर हो जाती है ठीक। अराउंड 2 मंथ्स में। ठीक है। और इसके अलावा दो और उस वक्त ऑफर्स चल रही थी, क्योंकि सितंबर में मैंने बाई की। सितंबर में आपको आइडिया है कि नेशनल डे ऑफर्स चल अरे रही होती है। जबरदस्त। ठीक तो है। इसमें जो मैंने ऑफर पिक की थी वो थी 50-50। सही है। लाइक जबरदस्त। मुझे 50% अभी पे करना था सही है। और 50% करना था पे 2 साल बाद। ठीक है। 70,000 70,000। 70,000 ठीक है, 70,000। कोई इसके ऊपर एडिशनल कोई और चार्जेस नहीं इसके थे? ऊपर कोई एडिशनल चार्जेस नहीं बेहतरीन। थे। ठीक बस है। इंश्योरेंस के आपको पे करने थे। ऑब्वियसली वो तो आप जो भी बेशक 0% भी मिले हैं तो आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है सही है। 2 साल की। सही है। लेकिन जिस दिन मैं पेमेंट में करने गया तो उसी दिन एक और ऑफर आई हुई थी 40-40-20। अब ओके। उसमें क्या था कि मुझे 40% डाउन पेमेंट करनी थी, 40% मुझे 2 साल के बाद करनी थी, क्योंकि 2 ईयर प्लान पे मैंने लिए। और जो बाकी का 20% है वो मुझे इन 2 सालों में पे करना है। अच्छा ओके। अच्छा, आपने बताया ये आपने खरीदी है 40-40-20 पे। अच्छा, इस पे कोई है, आपको कोई प्रॉफिट है, कुछ है, कोई ऐसी चीज है, या खाली इंश्योरेंस आपने पे करनी है? जैसे आपने बताया 50-50 पे आपने कुछ भी एडिशनल पे नहीं करना। जी, ठीक है। तो है ऐसा कुछ? 40-40-20 पे मुझे बहुत मिनिमल प्रॉफिट मार्जिन चार्ज हुआ है, ठीक है। 0.23%। सही है। अगर मैं आपको उसको क्वांटिफाई कर दूं थोड़ा, तो 140,000 की परचेज पे मुझे 2 इयर्स में 386 रियाल कॉस्ट करेगा ओ मूव। ओके। ठीक है। सही है। तो और जो ऑब्वियसली इंश्योरेंस, इन 2 साल के इंश्योरेंस कितने का पड़ा आपका? 2 साल इंश्योरेंस का ये है कि मुझे 9500 कॉस्ट की है, ठीक क्योंकि है। ऑब्वियसली ड्राइविंग हिस्ट्री वगैरह मेरी नहीं थी। सही है। 4,250 एक साल का 4,250 जी। का। ठीक और है। इसमें ये है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें 100% लाइबिलिटी मेरी है, तो मुझे 2 सालों की 9500 ही कॉस्ट करेगी। सही है। अगर कोई ऐसे एक्सीडेंट में 100% लाइबिलिटी मेरे पे नहीं आती, तो मुझे 1500 कैशबैक होगा इसमें इंश्योरेंस में से। बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट व्यूअर्स के लिए, कि ये आपको आपके बैंक से ये आपको ऑफर मिली है, या ये स्पेशल सिर्फ 23 सितंबर की ऑफर थी, या ये नॉर्मली ऑफर्स डीलरशिप से लगती रहती है? नहीं, ये डीलरशिप से ऑफर लगती रहती है। मुझे वैसे ऑफर मिली है ये एमरेट्स एनबीडी से। ठीक है। मेरा हालांकि वहाँ पे सैलरी अकाउंट नहीं अकाउंट है। नहीं है, ठीक है। लेकिन एमरेट्स एनबीडी के लिए नॉन सैलरीड अकाउंट पे भी आपको ये ऑफर सबके लिए अवेलेबल थी। ठीक है। तो मैं जल्दी से एक बात क्लियर कर लूं कि ये जो ऑफर आप मुझे बता रहे हैं, ये
एनबीटी बैंक से है मगर उससे डीलरशिप से नहीं है, कैसे जी आप जी कह लें, जी सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक हो गया, सही हो गया। और ये वही है कि वक्त मतलब डिपेंड करता है, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है, डिफरेंट बैंक्स जो है वो डिफरेंट ऑफर्स लगाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उस वक्त भी इस वक्त जब मैं एक कार परचेज प्रोसेस में था, उस वक्त सबसे मिनिमल प्रॉफिट मार्जिन एनबीडी ही चार्ज कर रहा था। ठीक है, बाकी ऑब्वियसली राजीव में आपको इंश्योरेंस थोड़ी सी सस्ती मिनिमल कॉस्ट पड़ती, ठीक है, पड़ती है, क्योंकि उनकी इंश्योरेंस कंपनी आई बिलीव उनकी अपनी है। सही है, तो लेकिन इसके बावजूद भी एमरेट्स एनबीडी सबसे ठीक है। लोएस्ट मतलब वो कॉस्ट है। डिपेंड, अगेन वो जी डिपेंड है बिल्कुल कौन सा बैंक किस वक्त ऑफर दे रहा है, सही है। अच्छा, आपने इंजन साइज इसका क्या बताया है? इंजन इसका है 2.0 ठीक है, टर्बो। अच्छा 2.0 2000 सीसी है जी और टर्बो चार्ज, ठीक है। और अच्छा शाहरुख भाई, जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह आपने अभी फिलहाल नई गाड़ी खरीदी है तो मेंटेनेंस का सच तो कुछ नहीं होगा, मगर बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको कोई डेफिनेटली कोई स्केड्यूल मिला होगा, कुछ मिला होगा कि 10,000 की मेंटेनेंस इतने की होगी, 15-20,000 की इतने की होगी, और 5,000 पे आपको बुलाया है नहीं बुलाया है, ये क्या है? इसमें मुझे उन्होंने 10,000 पे फर्स्ट सर्विस ड्यू है मेरी, ठीक है, और ये कंपनी से ही जो कि मुझे अराउंड कॉस्ट करेगी 1200, ठीक है, और इसके बाद 10,000 पे ऑयल चेंज है नेक्स्ट सही फर्दर, है। और लेकिन मेंटेनेंस उन्होंने फिर 30,000 पे। 30,000 तो 20,000 पे आई बिलीव वो आपको बुलाएंगे, जी क्योंकि 10,000 का वो होता है, सही हो जी गया। अच्छा, क्योंकि जैसे मैं भी जब गाड़ी खरीदा था, मैंने ये सोचा था कि मैं शायद पहले 30,000 या 40,000 कंपनी से कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं बाहर से करवाऊंगा ये सब। तो आपने कुछ ऐसा अभी तक कुछ सोचा है कि जैसे मैं बाहर से, या कोई इन्फॉर्मेशन ली है कि बाहर इसके स्पेयर पार्ट्स मिल रहे हैं, या मेंटेनेंस बाहर इसकी कहीं पर हो रही है, कुछ ऐसे कुछ पता किया आपने? साथ भाई अभी ऑनेस्टली मैंने पता तो नहीं किया इसका, मेरा तो भी प्लान कंपनी से ही करवाने का था। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आप क्योंकि कार एक्सपर्ट है, मैं आपसे भी गाइडेंस लूंगा जब मैं स्टेज पे जाऊंगा। डेफिनेटली, क्योंकि यही है कि अगर आप नई गाड़ियां जो आ रही हैं तो उसके अंदर काफी डिफरेंट चीजें आ रही हैं, तो आजकल डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं, तो मैं कहूंगा कि फॉर इंफॉर्मेशन जो है ना, आप भी वो ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, तो ये होगा कि आपको चीजें पता चलती रहेंगी। और उसमें स्पेशली जो मुझे लगता है सबसे खास चीज जो आपको पता लगेगी, इसकी एसेसरीज बड़ी खूबसूरत आ रही है, जैसे बाहर लेडर लग रहा है, ऊपर रूफ पे कैरियर जैसा कुछ इस तरह का जी लग जी रहा है, ये सारी चीजें हो गई। तो वो मुझे लगता है कि हाँ, आपको वो ग्रुप वैसे ज्वाइन करना चाहिए। जी जी मैंने सुना है कि टेलीग्राम पे ऐसे स्पेशली चाइनीज गाड़ी के लिए आपको स्पेयर पार्ट्स के लिए बहुत हेल्प हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें जो है आप जल्दी से बता दें कि 3 चीज़ें जिसकी वजह से आपने कहे ना कि आपने फ़ौरन ये, क्योंकि अगेन ये नई गाड़ी है, अभी तक इतनी जी रोड्स पे नहीं आई, और मुझे लगता है कि आपको इतनी फीडबैक भी नहीं लोगों से मिली जी होगी, बिल्कुल। जो यूज़र रिव्यू हो, ये सब वो सारी चीज़ें। तो क्या ऐसी चीज़ थी, 3 चीज़ें आप बता दें जिसकी वजह से आपने ये गाड़ी खरीदी? अच्छा, पहले तो मैं आपको कहूंगा कि इसमें 4x4, क्योंकि ऑब्वियसली सऊदीया में आप देखते हैं कि एक रिक्वायरमेंट कह लें आप हाँ, कि फोर बाय बिल्कुल, फोर की। बिल्कुल, बिल्कुल फैमिली गैदरिंग हो रही है, ये बिल्कुल। सब हो रही है, बिल्कुल, मैं डेफिनिटली रिकमेंड करूँगा ये चीज़ तो। सेकंड, इसका इंटीरियर और जनरल लुक मुझे बहुत पसंद आई थी। सही है। अब हाँ, थर्ड, बाहर और माशाल्लाह इसमें भी कोई शक नहीं, ठीक हो गया। और फिर तीसरा, इसका वेंटेड सीट्स, और इस प्राइस रेंज में जो फीचर्स ऑफर कर रहे हैं ये, सही। वो आपको इस प्राइस रेंज में बाकी नहीं मिल रहे थे। हाँ, बिल्कुल, स्पेशली एसयूवी अगर हम कंसिडर जी करें, बिल्कुल। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अच्छा शाहरुख, आपने ये सारी चीजें तो हमें बता दी, इसके इंजन साइज और हॉर्स पावर और टॉर्क क्या है आप? साथ भी साथ मैंने आपको बताया इसका इंजन 2.0 टर्बो है, ठीक है, और इसकी हॉर्स पावर है 253। 253 हॉर्स पावर है, माशाल्लाह, यस, जबरदस्त। और इसका टॉर्क है 300, आई बिलीव 350 ठीक है, अराउंड। टॉर्क अगेन मैं ये बता दूं, टॉर्क जो होता है या तो टो के लिए काम आता है, या दूसरा स्पेशली जब आप हिल एरिया ये सब में आप चला रहे होते हैं गाड़ी, तब उसके लिए जो होता है वो काम आता है। तो ये तो काफी आसानी से आपकी गाड़ी, जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतनी आसानी से आपकी गाड़ी चलेगी, या अगर आप कोई चीज टो कर रहे हैं तो उतनी आसानी से गाड़ी टो कर सकेगी। तो शाहरुख भाई, मुझे लगता है ओवरऑल हम लोगों ने काफी हद तक काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब टाइम आ गया कि हम कहीं पे रुक कर जो है इसका एक इंटीरियर या रूम स्पेस सारी चीजें दिखा दें। इसमें एक तो ये आपको विंडोज कंट्रोल मिल जाते हैं, सारे अनलॉक, ऑटो हैं बिलीव, सारे राइट? ऑटो हैं, ठीक ये है, लॉक सिस्टम विंडोज के लिए, और इसमें यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन है। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे कोई बटन है जो जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल ये सब सारी चीजें आती हैं, ये? नहीं, यहाँ पे इसके स्टेयरिंग के आसपास है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सिर्फ विंडो तो कंट्रोल्स ही हैं आई इसके। बिलीव क्या वो सारी चीजें हेड यूनिट में? जी, इसके सारी चीजें हेड यूनिट में बहुत ऑप्शन है इसके। अच्छा, और एक चीज, सॉरी मैं बार बार काट रहा हूँ, क्या मेमोरी सीट्स है नहीं है? जी, इसकी मेमोरी सीट्स हैं बिल्कुल। तो बटन्स नहीं है मगर उसके? बटन्स नहीं है, वो हेड यूनिट से कंट्रोल है वो। अच्छा, हेड यूनिट से कंट्रोल है, ठीक है, वो देख लेते हैं अभी। अच्छा, हमें जल्दी से आप ये बता दें, स्टीयरिंग में क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं इन लोगों ने? जी, स्टीयरिंग में ऑब्वियसली जैसा देखें आप ये कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन, ठीक है, कॉल कॉल डिस्कनेक्ट, सही है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे इस साइड पे
जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको एयर प्रेशर बता रहा है सारे टायर्स का। ठीक है। इसको आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको अलाइनमेंट बताता है व्हील्स की, और इसको फर्दर स्क्रॉल करते हैं तो आपको एवरेज स्पीड, फ्यूल कंजम्पशन और ड्राइव टाइम बताता है आपके लास्ट ट्रिप का। बेहतरीन। अच्छा, एक मैं स्टीयरिंग देख रहा हूँ वहां पर, ये अगर देख उसमें ये क्या चीज है, क्या हीटेड ये स्टीयरिंग है, ये क्या है ये ऑटो ड्राइव का ऑप्शन है। अच्छा, आप बेहतरीन। इसको, ये 65 किलोमीटर पर आवर से ऊपर एनेबल होता है। ये ऑटो ड्राइव के लिए लेन असिस्ट में भी आपको काम करता है। ब्लाइंड स्पॉट भी है बिल्कुल, बेहतरीन बेहतरीन। और कोलिजन डैमेज भी इसमें वो शो करता है। ठीक उसमें आप है, रेंज भी मुख्तलिफ डिसाइड कर सकते हैं। सही हो गया, सही हो गया। तो अगर अब हम आ जाते हैं आपके हेड यूनिट की तरफ, तो हमें जल्दी से आप दिखा देंगे कि हेड यूनिट में क्या क्या है इसके। हेड यूनिट में जिस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको मिरर की सेटिंग्स मिल रही हैं, स्टीयरिंग व्हील की, विंडोज की, सीट्स की। अच्छा, इसमें सीट्स ये आगे वही जो आप, जी ठीक है, ओके, हीटेड सीट्स, मेमोरी यहाँ पे सीट्स आ आप गई सारी, ठीक है, सीटिंग हिट, पोस्चर आप सेव कर सकते हैं। सही है। और अगर आप और आए तो ड्राइव असिस्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि लेन असिस्टेंट के लिए, अभी इसको मैंने ऑफ किया हुआ है, सही है, तो ये आपको लेन असिस्टेंट के लिए है। सही यहाँ है। पे आपके पास साउंड का ऑप्शन है, साउंड की सेटिंग्स के लिए। और आपको मैं बताऊं, इसमें सोनी के स्पीकर्स हैं। ओह, बेहतरीन। और कितने स्पीकर्स हैं और क्या? इसमें 8 स्पीकर्स हैं। 8 स्पीकर्स हैं। 2 ट्विटर तो मुझे नजर आ रहे हैं, इस राइट पे और लेफ्ट पे, ठीक है। और डैशबोर्ड पे भी है। आई डोंट नो इफ ये वूफर है, सब वूफर है या नहीं है। आई थिंक पीछे होगा सब वूफर। ठीक हो गया। और इसमें आपको डिस्प्ले में आपको ये मुख्तलिफ मोड्स हैं। आप इसके स्पीडोमीटर के लिए मुख्तलिफ थीम्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज जो, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी है। जी बिल्कुल है और ये इसमें। दोनों वायरलेस है या वायर्ड दोनों है? वायरलेस है। बेहतरीन, ये जबरदस्त फीचर है। वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल है, जिस तरह से अभी भी लगा हुआ है मोबाइल चार्जिंग पे। ठीक है। और इसमें एम्बियंस लाइट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं डिस्प्ले में। अगर मैं, मुझे इसको थोड़ा सा मनूवर करना पड़ेगा, लेकिन एम्बियंस लाइट्स वगैरह जो यहाँ पे आपको डोर्स में और बिल्कुल नीचे, बिल्कुल बिल्कुल। और ये आगे से लेके पीछे तक है। जी जबरदस्त, पीछे डोर्स पे भी है। बेहतरीन हो गया। अच्छा, ये हेड यूनिट का क्या साइज क्या है ये इसका? इसका हेड यूनिट अभी ये 15.6 इंचेस है, माशाल्लाह, जबरदस्त। जो कि एक M2 मैकबुक से बड़ी स्क्रीन है इसकी। बेहतरीन हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका क्लाइमेट कंट्रोल, जो है ड्यूल साइड क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, सही है। वेंटिलेटेड सीट से लेके सारी चीजें आगे आपकी, ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। और हमारा नीचे आ गया पुश स्टार्ट, ये आ पुश गया, स्टार्ट। ठीक हो गया। और अपना वायरलेस चार्जर आ गया। अब हम ये गियर, ठीक है, गियर आई बिलीव ड्यूल क्लच ड्यूल कंट्रोल, क्लच, सही जी। है। ये मोड्स हैं इसके अवेलेबल इसमें, बल्कि बड़ा आपको इस वीडियो के लिए भी सही रहेगा। ये ठीक है, मुख्तलिफ होते, क्योंकि मैं इसके रिव्यू देखे थे ना, वो चीजें लाजमी दिखा रहे थे। सही है, 7 मोड्स अवेलेबल हैं इसमें। सही है, फर्स्ट इसमें एक जो नॉर्मल मोड है, सही है, उसके अलावा आपको स्नो के लिए मिल जाता है स्पोर्ट्स मोड एक। सही है। इसको आप स्विच करें अच्छा तो, अच्छा, डिफरेंस चेक किया आपने नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड में? जी बिल्कुल बेहतरीन, है। मतलब बिल्कुल और पिक पिक पे। विजिबल अच्छा, डिफरेंस है। जबरदस्त जबरदस्त, ये स्नो के लिए। ठीक है। और ये है आपका रॉक्स, डेजर्ट, हार्ड रॉक्स के लिए, ठीक है, मड का। और ये आपको मिलता है, सॉरी, ये हार्ड रॉक्स के लिए, सही है। लास्ट वाला आपका डेजर्ट के लिए। डेजर्ट के लिए आ गया, बेहतरीन। और ये आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी आ गया, सही है। अच्छा, फ्यूल एवरेज अभी तक आपने देखी है कोई? फ्यूल एवरेज इसकी क्लेम 14.8 कर रहे हैं, लेकिन 9.5 to 10 के दरमियान ही आती है इसकी। ठीक है। और वो अगेन वो डिपेंड करता है आपका ड्राइविंग बिहेवियर कैसा है और बिल्कुल। ट्रैफिक के लिहाज से ये सब सारी चीजें। अच्छा, ये आ गया जहां से आप सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। 360 कैमरा है, राइट? 360 कैमरा, बिल्कुल। बिल्कुल 360 कैमरा आ और गया। इसमें डिफरेंट आपको 2D में मिल जाता है, 3D में, फ्रंट वाइड एंगल, रेयर वाइड एंगल, तो आपको अच्छी विजिबिलिटी आती है इसमें। बेहतरीन हो गया। और ये अगेन मैं कंफर्म कर दूं, ये टॉप ऑफ द लाइन है, जी ठीक है। अच्छा, अब मजीद जो है हम ये देख लेते हैं राइट साइड पे, ये सारी चीजें आ गई। अच्छा, ये ऑरेंज ऑरेंज लोगों ने देखे, स्पेशली ये सीट हाँ। बेल्ट, ये सब सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इसको एक तरह कह लें ग्लोरीफाई कर दिया। अच्छा, अब ये आगे हेडलैम्प्स जो है सब एलईडी हैं, राइट? जी एलईडी, उसके ऊपर पैनोरामिक सनरूफ, मूनरूफ, और पैनोरामा भी ऑफ कोर्स खुलता है, राइट? ये जबरदस्त, ठीक है, दोनों तरफ से खुलता है, ठीक हो गया। अच्छा, और ये आ गया आपका ऑटोमेटिक मिरर। अच्छा, इन लोगों ने सब चीज जबरदस्त कर दी, बस मैनुअल ये दे दिया, आई डोंट नो जी व्हाई, है ना? जी ठीक है, सही हो गया, जबरदस्त। और ये आ गया आपके सनवाइजर्स, ओह माशाल्लाह, ये तो वाकई मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यार, हकीकत में। ये तो बिल्कुल बेहतरीन ब्यूटी पार्लर वाले लोग हैं कि नहीं? जबरदस्त, बेहतरीन। दोनों साइड पे? दोनों साइड से। अच्छा, दोनों साइड पे। अच्छा, जरा इसको डिफरेंट भी कर दिया, ऊपर से खुल रहा है। मतलब इतनी मैं रिव्यू कर रहा हूँ, सारे नीचे से है, मगर ये अच्छा। ऊपर से, बेहतरीन, जबरदस्त हो गया।
एक चीज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो थोड़ा सा यूनिक भी लग रहा है मुझे कि बैग्स ये सब कैरी करने के लिए इन लोगों ने दिया हुआ हुक, और ये है आई गेस 15 kg तक ये होल्ड कर सकता है। ठीक है, ये आ गया कंसोल इसका। अच्छा, ये सारी चीजें उन लोगों ने दी हुई है आपको। जी ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कार्ड गाड़ी में ही छोड़ा हुआ है, बेहतर है कि आप अपने पास ही रख लें, क्योंकि अल्लाह ना करे कुछ आगे पीछे होता है तो ये आपके पास हो। ठीक हो गया जी। और ये आ गया। अच्छा, कूल बॉक्स है इसके अंदर। जी बिल्कुल जबरदस्त हो बॉक्स गया, अवेलेबल है इसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया। हम इसके जल्दी से पीछे रियर सीट्स देख लेते हैं और उसमें क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, ये आ गया रियर सीट्स। अच्छा, क्रिकेट के भी आप शौकीन है, ये तो मैं बताना भूल गया था। जी बिल्कुल। और आप भी कराची किंग्स रियाद के प्लेयर हैं। बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा, ये आ गया यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स। ठीक है, रियर वेंट। ठीक है, दोनों पोर्ट्स टाइप बी और टाइप सी अवेलेबल है टाइप बी इसमें। और टाइप सी और टाइप यूएसबी, राइट। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, 5 सीटर है, राइट। जी ठीक है, अब एक पीछे से। इसमें पुश ओपन और सॉफ्ट क्लोज। अच्छा, सॉफ्ट सेंसर्स लगे हैं। माशाल्लाह, काफी स्पेशियस है माशाल्लाह। अच्छा हाँ, जैसे मैं बोला था वूफर लगे हुए हैं, तो आई बिलीव वूफर इसमें स्पीकर्स वूफर होना चाहिए वैसे, बट यह है कि देख लेते हैं, शायद यहाँ पर कहीं पर होगा। अच्छा, ये चीजें आ गई आपके, बेहतरीन यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत 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 खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। अच्छा इसमें कप होल्डर्स हैं। अच्छा, कप होल्डर्स आ गए इसके अंदर। ठीक है, और ये अगेन हुक आ गए 3 kg। ठीक है, अच्छा वो भी शायद 3 kg ऐसी कुछ होगा, और ये भी कप होल्डर आ गया। ये जो है बस एक है, बेहतरीन। अब एक जल्दी से बाहर का वॉक अराउंड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा रियर कैमरा इसका ये रहा। ठीक है, और ये आगे इसकी की, जो कि बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है, वरना नॉर्मली जो है रेक्टेंगल शेप होती है। और ऑटो स्टार्ट है, तो ऑटो स्टार्ट के लिए जैसे अगर किसी को नहीं पता और इसके पास जीटोर है, तो वो सिंपली इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। एक दफा लॉक दबाएं और इसको दबा के रखें। थोड़ा सा जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। तो आपने लॉक दबाना है और ये इंजन स्टार्ट का बटन है, इसको करके आप आराम से स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। और जैसी स्टार्ट होती है, इस फायदा बस ऑटो स्टार्ट का यही है, इंजन स्टार्ट का फायदा यही है कि अंदर एसी ऑन हो जाता है। जी और ये है कि आपकी गाड़ी जो है वो काफी बैठने से पहले ही काफी बेहतर हो जाता है इसके इनर रूम टेम्परेचर। अच्छा, एलईडी हेडलैम्प्स हो गई। ठीक है, और डीआरएल भी आई बिलीव इसी के अंदर है। जी ठीक है, और फॉग लाइट्स आ गई, सेंसर, और जीटोर इल्यूमिनेट होता है वाइट कलर का, मुझे लगता है रात में तो और भी ब्यूटीफुल जी लगता होगा। बिल्कुल। और ये आ गया आपका सामने का फ्रंट कैमरा। ठीक है, हुक्स, और अगर देखा जाए तो हम सामने से अगर हम ऊपर देखें तो ये आ गया आपका रडार। ठीक है, और 20 इंच अलॉय व्हील, 55 to 55 टायर साइज। ठीक हो गया। उसके फिर आपके साइड मिरर्स ऑटो, ऑफ कोर्स रिमोट से आई बिलीव खुलते और बंद होते होंगे। अच्छा, ये आ गए सेंसर्स। ठीक है, कीलेस एंट्री, और एक मुझे जो रूफ की इसकी लुक है वो भी बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत है। और यहाँ पर अब मुझे लगता है आपको बस वो लेटर ये सब लगाने की जरूरत है, जी बिल्कुल। बाकी बाकी सारी चीजें तो माशाल्लाह बेहतरीन है। ठीक है, और ये पीछे से आगे आपके एलईडी लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स हैं, और आई बिलीव ये रियर फॉग लैंप्स होंगे, मे बी। है ना। रियर फॉग लैंप्स आ गए, रियर कैमरा। ठीक है, ये भी कैमरा है ना, रियर रियर कैमरा। ठीक हो गया, शार्क एंटीना, और XWD। अब ये XWD जो है ये कोई स्पेशल, इन लोगों ने कोई डिफरेंट तरह की 4x4 निकाली है, कोई नई टेक्नोलॉजी है। जी अच्छा जी, उसके बाद ये सारी चीजें, साइड स्टेप्स, तो माशाल्लाह ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल लुक। इसकी एक जो डिफरेंट चीज हमें या यूनिक चीज कहने लगी है कि अगर आप हुड खोल रहे हैं तो ये होता है आपने एक दफा लिवर खींचना है अंदर से, और उसके बाद दूसरी दफा करेंगे तो हुड खुल जाएगा ना। अंदर से आपको ये है कि किसी बटन को प्रेस करने की जरूरत है या किसी चीज को, ये देखें। तो ये आ गया, जैसे कि शाहरुख ने बताया, दिस इज 2.0 लीटर, 2000 सीसी है, 4 सिलेंडर। जी ठीक है, और टर्बो चार्ज। और जैसे कि देख सकते हो ऑलमोस्ट सारी चीजें वाकई बिल्कुल बॉक्सी हैं, सिवाय
नहीं, जेटर के वाटर बॉटल के। अच्छा, वीडियो रैप अप करने से पहले हम जल्दी से इसके सेफ्टी फीचर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हैं 6 एयरबैग्स, जी ठीक है। बगैर सीट बेल्ट लगाए गाड़ी नहीं चलती। बिल्कुल और रडार क्रूज कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया। जी बिल्कुल और ऑटो ब्रेकिंग हो गई। ऑटो ब्रेकिंग ठीक हो गया। अच्छा, और मुझे लगता है प्राइस रेंज में माशाल्लाह काफी बेहतर है। अगर अभी के 145 के उस पे भी देखा जाए तो काफी आपको इस तरह की गाड़ियां बड़े मुश्किल से मिलेंगी। ठीक हो गया। और जो प्रोसेस है वो जैसे शाहरुख भाई ने बताया, आपने अगर जाना है तो क्या चीजें, स्पेशली जो आपने ये देख लेना है कोई ऑफर चल रही है कि नहीं जी। चल रही, ये सारी चीजें आप जरूर चेक कर लें। ठीक है। और बाकी ओवरऑल माशाल्लाह मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगी। अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस तरह की आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।